नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने अपने खेतों में कोई भी बीज डाला है, किसी भी फसल की आपने तैयारी की है, आपकी फसल भी अच्छी निकली है, लेकिन अनायास उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसकी बढ़वार रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं और आपको बताया जा रहा है या तो आपकी मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी है, आपकी फसलों में किसी पोषक तत्व का अभाव हो गया है, या आपकी फसलों को कोई रोग लग गया है और उसको लेकर आप चिंतित हैं, बहुत डरे हुए हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, कुछ मत करिए। आप इतना करिए कि आपकी यदि फसल 10-15 दिन की है, 20 दिन की है, 25 दिन की है या उससे बड़ी है, तो कुछ मत करिए। ये केवल मात्र हमारा जो गोबर, जो गाय के गोबर का जो हमने भस्म तैयार की है, संपूर्ण भस्म जिसको हम कहते हैं, गोबर भस्म संपूर्ण, आप उसका प्रयोग करके देखिए। ऐसे भी आप जानते हैं कि गाय के गोबर, पशुओं के गोबर, गौमूत्र में कितना अद्भुत प्रभाव है। मिट्टी के ये पोषक है, मिट्टी के ये आहार है। जब हम अपनी मिट्टी को गोबर की खाद देते हैं, गौमूत्र देते हैं, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी बढ़ जाती है और इसी को लेकर हजारों साल तक हमारे पूर्वज भरपूर मात्रा में खेती भी करते रहे हैं। उन्होंने किसी तरह की खाद का प्रयोग नहीं किया, फिर भी वो अच्छी फसल लेते रहे हैं। तो आज भी आप गोबर गोबर भस्म संपूर्ण है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो गोबर भस्म संपूर्ण है, ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसमें हमने गाय के गोबर का एक्सट्रैक्ट सत्व इकट्ठा किया है। गोबर से जो भस्म तैयार होती है, राख तैयार होती है, उसका इसमें प्रयोग किया है और उसके साथ में प्रयोग किया है आपने जो सीवीड्स होती है, जो समुद्री खरपतवार होते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट का, उसके रसतत्व का प्रयोग किया है। इसके अलावा इसमें 10-12 तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है। ये बहुत अद्भुत है और संपूर्ण से इसमें बेहद चमत्कारी गुण पैदा हो गए हैं। आप गोबर भस्म संपूर्ण का जब प्रयोग करेंगे, आपकी फसल चाहे 10 दिन की हो, 15 दिन की हो, 20 दिन की हो, तो आप निसंकोच होकर आप इसको गोबर की खाद लेकर उसके साथ में इसका इसको सबसे पहले तो यदि आप 1 एकड़ खेती को लेकर परेशान हैं, तो सर्वप्रथम यदि पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कम से कम आधा किलो के आसपास आपने गोबर भस्म संपूर्ण लेना है। उसे 25-30 लीटर पानी में मिक्स करके उसका तरल तैयार कर लेना है और उसको आपने गोबर की जो खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, या नहीं है तो सूखा गोबर है, तो उसमें इसको मिश्रित कर लेना है और उसको फिर सिंचाई के माध्यम से आपको अपने खेतों में दे देना है। पहली बार तो आपने कम से कम आधा किलो के आसपास इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करना है। उसके बाद जब भी आप अपने खेतों की सिंचाई करें, जब भी आप अपने फसलों को पानी दें, तो उस पानी के साथ में 1 एकड़ के पीछे 200 से 300 ग्राम इसी गोबर भस्म संपूर्ण का सॉल्यूशन तैयार करके, सॉल्यूशन उसी तरह तैयार करना है, 20-25 लीटर पानी लेना है और इसको मिश्रित कर लेना है और कम से कम 7-8 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। और उसको पानी जब आप फसलों में देते हैं, सिंचाई देते हैं, तो सिंचाई के पानी के साथ इसको मिश्रित करके अपनी पेड़ पौधों को, फसलों को दे देना। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करते हैं, आप अपने फसलों में उपयोग करते हैं, तो प्रथम प्रथम हफ्ते के अंदर, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो फसलें आपकी सूखी पड़ गई थी, ग्रोथ रुक गई थी, बढ़वार रुक गई थी, आपको लगता था कि अब फसल बचेगी नहीं, आपको भारी नुकसान होने वाला था, आप चिंतित था, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के दौरान ही उस फसल में, उस पीली फसल में नई जान आ जाएगी, उसमें हरियालीपन उतरने लगेगा। और यदि आप वैसे ही इसका प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे इसके प्रयोग के 8 दिन के अंदर अंदर आपकी फसल की पत्तियां हैं, जो रंग है, बिल्कुल बदल जाएगा, गाढ़ा हरा हो जाएगा, उसमें नई स्फूर्ति आ जाएगी, नई ताजगी आ जाएगी और जो उनकी बढ़त रुक गई थी, वो बढ़त फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगी और उनकी कोपलें सूनी हो जाएंगी। यदि उनकी जो नीचे से कलियां होती हैं, कलियां निकलनी बंद हो गई हैं, तो कलियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अभी यदि कलियां निकलने की संभावना बनी है, तो उनकी संख्या भी दोगुना बढ़ जाएगी। आप देखेंगे शाखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, पत्तियों की संख्या बढ़ जाएगी और यदि पत्तियों की संख्या बढ़ती है, शाखाओं की संख्या बढ़ती है, पत्तियां ज्यादा गहरी होती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके पौधे, आपकी फसल ज्यादा स्वस्थ हो गई है।
जब आपकी पत्तियां ज्यादा हरी होती हैं तो आपके पौधे, आपकी फसलें ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया करती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है, और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर पौधे का स्वास्थ्य और फसल की उत्पादकता निर्भर करती है। इसी के माध्यम से हमारी जो वनस्पतियां, हमारे जो पौधे हैं, हमारी फसलें हैं, अपना आहार तैयार करती हैं, और वही आहार संपूर्ण मानव जगत के लिए, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए काम आता है। इसी आहार को, इसी कार्बोहाइड्रेट को फसलें अपने अंदर संचित करती हैं। आपने देखा होगा कि आलू की फसल को देखा होगा कि आलू तो नीचे लगता है, आलू तो तने के रूप में जमीन के नीचे रहता है, लेकिन पत्तियां हैं, आलू की जो हरी पत्तियां हैं, वो शीत ऋतु के अंदर 7-8 घंटे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्टार्च निर्मित करके आलू को फुला देती हैं। इसी तरह सभी फसलें हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके हमारे लिए या प्राणी जगत के लिए या स्वयं अपने लिए आहार को तैयार करके अपने अंदर संचित करती हैं। और इस तरह आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करेंगे तो न केवल आपकी फसलों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनकी ग्रोथ सुधरेगी, उनकी बढ़वार सुधरेगी, उनमें नई ताजगी आ जाएगी, और इसीलिए समय के अनुसार उसमें ज्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे। जब फूल खिलेंगे तो निश्चित है प्रकाश पॉलिनेशन भी होगा, प्रकाश जो परागण की क्रिया भी होगी, और इसीलिए ज्यादा मात्रा में फूल जो है साग सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में, फलियों के रूप में, दाने के रूप में परिवर्तित होंगे, और आपकी फसल की उत्पादकता प्रथम बार के प्रयोग करने से, जब प्रथम बार आप इसका प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से आपकी फसल की जो उत्पादकता है कम से कम 20% बढ़ जाती है। कि प्रयास तो सभी करते हैं, वर्षों से वही प्रयास कर रहे हैं, अच्छे बीज लेके आते हैं, खेत की बुआई जुताई करते हैं, हम बेसल डोज के रूप में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग भी करते हैं, और समय के अनुसार सिंचाई भी देते हैं, खादों का प्रयोग भी करते हैं, और रोग ना हो उसे बचाव के लिए कई तरह के कीटनाशक का प्रयोग भी करते हैं। और अब तो जो खरपतवारों से मुक्ति के लिए भी हम कई तरह के रसायनों का प्रयोग करते हैं, फिर भी हमारी खेत की उत्पादकता है घट रही है। लेकिन आप जैसे ही इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करेंगे, इससे न केवल उत्पादकता में वृद्धि होगी, बल्कि जो जिस मिट्टी में, जिस खेत में आप फसल लेते हैं, वो फसल यदि वो मिट्टी यदि अपनी उत्पादकता खो रही है तो उसमें भी इसके माध्यम से एक नया परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी फसल को लेकर चिंतित मत होइए कि आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसमें पीलापन आ गया है, उनमें नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, आपको लग है कि फसल बीमार हो गई है, रोगग्रस्त हो गई है, उसकी उत्पादकता से दिकोरे के चिंतित हैं, तो अब निसंकोच आप इस गोबर धन संपूर्ण का प्रयोग करिए। वैसे भी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तो सदियों से प्रयोग हो रहा है, सब्जियों में खास करके आप मटर है, सब्जियां हैं, चाहे टमाटर है, मिर्च है, करेला है, चाहे गोभी है, किसी भी तरह की फसल को जब हमें लगता है कि उसकी ग्रोथ रुक गई है या उस पर किसी का रोग का हमला हो गया है, तो हमारे यहाँ परंपरा रही है गोबर की जो राख है उसको छिड़कने की, क्योंकि इस राख में सभी आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, फास्फोरस रहती है, जिंक रहती है, आयरन रहता है, कॉपर रहता है, और हम सब जानते हैं कॉपर तो फंजीसाइड का काम करता है, जिंक जो है ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। जिंक के माध्यम से हमारी फसलों के अंदर, हमारे पेड़ पौधे के अंदर बहुत सारे एंजाइम जो सक्रिय होते हैं, और एंजाइमों पर, हार्मोन्स पर ही हमारी तरह हमारा स्वास्थ्य जैसे हार्मोन्स पर निर्भर करता है, ठीक इसी तरह के रसायनों पर हमारी वनस्पति का स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। तो जब हमारी फसलों को पर्याप्त मात्रा में ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं तो उनकी जो सुप्त पड़ी हुई रासायनिक क्रियाएं फिर से सामान्य स्थिति पा लेती हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है। आप सब जानते हैं कि मिलीग्राम के आसपास यदि किसी पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में हो जाए, हमारे शरीर का वजन 60 से 70 किलो हो जाता है, उसमें मात्र 1-2 मिलीग्राम के आसपास जिंक की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, कॉपर की कमी हो जाए, सेलेनियम की किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो हम रोग ग्रसित हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य गिर जाता है, हम गंभीर रोगों के शिकार बन जाते हैं। यहाँ तक कि हम यदि समय पर उपचार ना करें तो हमें दूसरे रोग भी ग्रसित कर लेते हैं। हमारे स्वास्थ्य को लेकर ये चिंता है, सब स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते रहते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य की गिरावट
हमारी फसलों में आ जाती है यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए। लेकिन यही पोषक तत्व राख के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं, और गोबर तो संपूर्ण खाद है ही है। गोबर में तो अनेक तरह के माइक्रो सूक्ष्म जीव रहते हैं, और ये जीव मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी की चेतना के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने देखा है, हमने अध्ययन किया है, और हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि जब से हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, तब से हमारी मिट्टी के अंदर जो जीवित सूक्ष्म जीव होते थे, उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। कई जगह तो ऐसी हैं इन सूक्ष्म जीवों की संख्या निम्न स्तर पर आ गई है, और सीधा सीधा प्रभाव हम देख भी रहे हैं। वहाँ हम खादों का प्रयोग 2 से 3 गुना ज़्यादा करते हैं, 4 गुना ज़्यादा करते हैं, लेकिन उत्पादकता में निरंतर गिरावट आती जा रही है। और ऐसे मिट्टी में जिसमें माइक्रोब्स नहीं है, सूक्ष्म जीव नहीं है, उसमें बहुत तरह के जैव रसायन भी नहीं रहते, और ऐसे में जो फसलें हम लेते हैं, चाहे वो रासायनिक खादों की मदद से ली जाए या ग्रोथ प्रमोटर की मदद से ली जाए, उनमें ना तो किसी तरह का स्वास्थ्य रहता है, ना पोषकता रहती है, और वो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हम अपने स्वास्थ्य में ही गिरावट नहीं देख रहे, ऐसे आहार का प्रयोग जब हम अपने पशुओं को कराते हैं, तो पशुओं के स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है। पशुओं के अंदर ही वो स्वास्थ्य नहीं रहता है जो कभी रहता था, स्वाद भी बढ़ जाता है, पोषकता अभावग्रस्त रहती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि इन सब अभावता को, इन सब की कमियों को हम मात्र गोबर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। गाय का गोबर तो संपूर्ण, गाय का गोबर तो अमृत है। गाय के गोबर की तुलना तो शास्त्रों में लक्ष्मी से की गई है। आपने सुना भी हो, गौ में बसते लक्ष्मी। इसका अर्थ ये है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। तो जब हम ऐसे गोबर का प्रयोग मिट्टी के रूप में अपने खेतों में करते हैं, तो निश्चित है उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। आप गोबर गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ भूमि को उर्वरक बनाने के लिए प्रत्येक फसल से कम आपको 10 से 12 10 10 से 20 क्विंटल के आसपास संपूर्ण जो गोबर खाद तैयार है, गली सड़ी खाद गोबर है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तभी आप अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी को बना पाएंगे। इसके अलावा आपको हरी खाद, जिसको हम ढैंचा कहते हैं, सनई कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता रहेगी कि ये भी, और इसके अलावा आपको फसल चक्र का उपयोग भी करना पड़ेगा। हम जब तक फसल चक्र का प्रयोग करते थे, हरी खाद का प्रयोग अपनी मिट्टी में करते थे, जब तक गोबर की पर्याप्त खाद का प्रयोग हम करते थे, हमें किसी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं थी, हमें उत्पादकता भरपूर मिलती थी। यद्यपि आप कहेंगे कि ऐसे रिकॉर्ड नहीं है कि आज तो 70 से लेकर 100 क्विंटल, 100 टन के तक उत्पादकता मिलने की बात की जाती है, निश्चित की जाती है, क्योंकि आज हमारे पास इस कैटेगरी के बीज है। पहले हमारे पास कैटेगरी के बीज नहीं थे। हमारे देसी बीज संपूर्ण पोषक तत्वों से संपन्न थे। उनकी उत्पादकता तो कम थी, लेकिन उनके अंदर पोषकता अति उत्तम थी। लेकिन जो उनकी कैपेसिटी थी, जो वो बीज उत्पादक दे सकते थे, उसको हम 100% केवल गोबर गौमूत्र खाद से लेते थे, हरी खाद से लेते थे। लेकिन अब हमने हरी खाद का प्रयोग शुरू कम कर दिया, गोबर की खाद का प्रयोग कम कर दिया। अब हमारे पशु नहीं बचे, तो ऐसे में उसका कुछ सब्स्टिट्यूशन तो निकालना पड़ेगा, और इसी को निकालने के लिए आज से करीब 60-70 साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में रासायनिक खादों का हमारे जीवन में प्रयोग करा गया। उसके दुष्परिणाम हमने देख लिए, मिट्टी को खराब कर लिया, अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया, अपने समाज को बीमार कर लिया। तो इससे यदि बाहर आना है, तो फिर से या तो हमें गोबर की खाद का, हरी खाद का, गौमूत्र का प्रयोग अपनी खेतों में करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसे ही गोबर गोबर भस्म संपूर्ण ऐसे किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे मित्र इस पर काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। इसके माध्यम से न केवल हम अपनी उत्पादकता को सुधार सकते हैं, बीमार फसलों को स्वस्थ कर सकते हैं, बल्कि इनके माध्यम से हम जो हमारे खेत की मिट्टी है, उसको भी सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए। मैं नहीं कहता कि आप इसको संपूर्ण खेत में प्रयोग करके देखिए, पूरे एकड़ में प्रयोग करके देखिए। आप इसका प्रयोग एक बार 100-150 मीटर की क्यारी में करके देखिए। क्यारी किसी भी फसल की हो सकती है, किसी तरह की साग सब्जी हो सकती है। यदि आपने फलों के पेड़ लगाए हैं, आपने
तो आप उनका प्रयोग करके देख सकते हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, आम हो, अनार हो, अमरूद हो, किसी भी तरह का हो। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आप देखेंगे जैसे ही 3-4 बार, 5 बार इसका प्रयोग आप अपने खेत की मिट्टी में, खेत के गमले में या फिर जो फलों के पेड़ों के आसपास करेंगे, आपको मिट्टी में परिवर्तन दिखाई देगा। पहली चीज तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, मिट्टी में जुताई के लिए आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, चाहे वो खेत की हो या कहीं की भी हो। इसके अलावा जिसमें भी इसका प्रयोग करेंगे, वहाँ की हरियाली देखोगे, ग्रोथ देखोगे, वहाँ कलियां देखोगे, शाखाएं देखोगे, फूल देखेंगे, फल देखोगे, उन सब में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। इसके अलावा एक चीज और भी दिखाई देगी, वो चीज है कि इसके निरंतर प्रयोग से आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और केंचुआ तो किसान का सबसे बड़ा मित्र है। इस मिट्टी में, इस खेत में केंचुआ हैं, वहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा देसी केंचुआ हमारी मिट्टी को जो खादों की आपूर्ति स्वयं तय कर देता है। एक केंचुए की टोली 1 एकड़ भूमि में 120 केजी के आसपास जो खाद है, एक फसल के दौरान तैयार कर देता है। और इतना ही हमें चाहिए कि हमारे पास केंचुआ है, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। फिर आपको मात्र कुछ क्विंटल के आसपास जो गोबर की, गाय का गोबर है, पशुओं का गोबर है, गौमूत्र है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको इस गोबर भस्म संपूर्ण की प्रयोग नहीं करेगी। हमने इस गोबर भस्म संपूर्ण को इसीलिए तैयार किया है कि आपको विश्वास हो सके, आपको ये जान ये जानकारी हो सके, तो गाय के गोबर में, गौमूत्र में कितनी ताकत है। इसके माध्यम से आप अपनी किसी भी तरह की खराब मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य करके देखिए। धन्यवाद।